अध्याय 2 श्लोक 20 भागवत गीता। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी भी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत, अमर और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होती। व्याख्या। हमें मालूम है कि हमारा भौतिक शरीर एक जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई परिवर्तनों से गुजरता है, परंतु हमारी जीव आत्मा इस शरीर के परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। यह अनंत काल से अस्तित्व में थी, है और रहेगी। इसीलिए ये ना जन्म लेती है और ना नष्ट होती है। यह कालांतित है। जो जन्म लेता है या नष्ट होता है वह हमारा भौतिक शरीर है। हमारे भौतिक शरीर के अंदर वास करने वाली जीव आत्मा नहीं। जीव आत्मा की यह विशेषताएं बृहदारण्यक उपनिषद और काठों उपनिषद के श्लोकों में भी बताई गई हैं। हमारा भौतिक शरीर एक यंत्र है। क्या आप इस भौतिक शरीर का उपयोग सिर्फ अपना भोजन और अन्य चीजें इकट्ठा करने के लिए करते हैं, या आप इसका उपयोग उच्चतम संभावना तक पहुंचने के लिए करते हैं? ये आप पर निर्भर करता है। हमें इन संभावनाओं में से चुनाव करना होता है कि या तो हम इस भौतिक शरीर को शव की तरह सीमित रखें, या हम इसकी क्षमता का उपयोग कर उस परम तक पहुंच जाएं जिसे हम शिव कहते हैं। हम अपने भौतिक शरीर से, जो अन्नमय कोश है, इस जीवन में कुछ इस गहराई से लगाव रखने लगते हैं कि हम उसे मैं समझने लगते हैं। जिस क्षण हम इस शरीर को मैं के रूप में देखने लगते हैं, उसी क्षण हमारी बहुत सारी भावनाएं और संवेदनाएं इस भौतिक शरीर से जुड़ जाती हैं। तब हम इसका उपयोग एक यंत्र के रूप में नहीं कर पाते हैं। यदि आप इसका उपयोग एक यंत्र, एक साधन की तरह करना चाहते हैं, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान तोड़नी होगी। एक बार जब हम अपनी जीव आत्मा और अपने भौतिक शरीर के बीच दूरी बना लेते हैं, तो हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास भौतिक शरीर रूपी क्या कमाल का यंत्र है। इसके अंदर सभी तत्व मौजूद हैं। आप इससे दिव्य बन सकते हैं तथा आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को इस तरह संचालित कर सकते हैं कि भौतिक शरीर एक चलता फिरता मंदिर बन जाए। हठ योग में ऐसी कई प्रणालियां हैं जिससे हम अपनी जीव आत्मा और भौतिक शरीर के बीच दूरी बना सकते हैं। भूत शुद्धि की प्रक्रिया इसी की ओर होती है कि हम इस भौतिक शरीर, जो पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, और अपनी जीव आत्मा के बीच दूरी कैसे बनाएं। जब जीव आत्मा और भौतिक शरीर के बीच दूरी बन जाती है, तो आप शून्य में बैठे होते हैं और परम ज्ञान का बोध बिल्कुल भी दूर नहीं होता है। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।